आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मोबाइल देखकर रास्ते में चल रहा था युवक और ऐसे हो गया मौत से सामना। ट्राली और कार की टक्कर में एक की गई जान, 4 घायल। मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई वन माफिया पर कार्रवाई, एक साथ पकड़ी थी अवैध लकड़ी की 30 गाड़ियां। जायज है एचआरटीसी कर्मियों की मांगे, सरकार जल्द दे राहत। दुल्हन की तरह सजा मां चिंतपूर्णी का दरबार, खूब उमड़ी लोगों की भीड़। आईटीआई मंडी में 5वीं से स्नातक पास को ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप मेले में पहुंचे युवा। और अब खबरें विस्तार से। कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में मजदूरी का काम करने वाला युवक ड्यूटी पर जाते वक्त सड़क से लुढ़ककर रावी नदी में जा गिरा। इसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय विशाल कुमार निवासी सलूणी के तौर पर हुई है। बहरहाल पुलिस चौकी होली से एक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बता दें, बीती रात विशाल कुमार प्रोजेक्ट की एडिट 1 की तरफ अपनी ड्यूटी के लिए साथियों के साथ जा रहा था। इस दौरान पानी की बोतल लेने के लिए वह बीच रास्ते से अपने कमरे की तरफ लौट गया। शुरुआती जांच में पता चला है विशाल मोबाइल देखता हुआ ड्यूटी स्थल की तरफ जा रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है इस दौरान वह अनियंत्रित होकर प्रोजेक्ट की साइट पर स्थित सड़क से नीचे की तरफ लुढ़क गया और रावी नदी में जा पहुंचा। पांवटा साहिब में बहरहाल बैरियर पर ट्राले व कार की टक्कर में ट्राले के कंडक्टर की मौत होने की सूचना मिली है। वहीं इस दौरान इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पांवटा अस्पताल लाया गया है, जहां चारों की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस जानकारी के अनुसार बहरहाल के पास तीखे मोड़ पर ट्राले के ब्रेक फेल होने से ट्राले वाले ने टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं ट्राले पर कंडक्टर साइड पर बैठा कंडक्टर टक्कर के दौरान नीचे गिर गया। वह ट्राली के नीचे आने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई। इस दौरान ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी पांवटा मानवेंद्र ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, वह जांच की जा रही है। पांवटा साहिब से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। हिमाचली वन संपदा की पंजाब को की जा रही तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है। गगरेट में एक साथ पकड़ी गई लकड़ी की 30 गाड़ियों के मामले में गगरेट पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर पंजाब को हो रही वन संपदा की तस्करी के चलते कांगड़ा और ऊना पुलिस का संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, जिसे डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर लीड कर रहे थे। 2 दिन तक पुलिस ने विस्तृत रेकी के बाद मंगलवार को एक लकड़ी की गाड़ी देहरा व 29 लकड़ी की गाड़ियां गगरेट में पकड़ी हैं। लकड़ी कहां से आई इसकी भी जांच होगी और होशियारपुर के लकड़ी आढ़ती भी जांच के दायरे में आएंगे। जरूरी हुआ तो मामला जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जाएगा। यही नहीं बल्कि इसमें वन विभाग के कर्मियों को भूमिका की भी जांच की जाएगी। थाने का निरीक्षण किया होगा, आपने देखा इसमें ट्रक्स भी हैं और पिकअप्स भी हैं और बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं, बल्कि काफ़ी तो लकड़ी बाहर भी निकल रही है। तो जैसा कि एसपी ऊना ने बनाया कि इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एसपी कांगड़ा ने भी बताया एक ट्रक देहरा में पकड़ा गया है। अब इसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी इस ऑर्गेनाइज क्राइम में संलिप्त है उसको भी पकड़ा जाएगा, धरपकड़ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो ये केस हम ईडी को भी रेफर करेंगे। मैं अपनी तरफ से डीआईजी साहब को, एसपी ऊना और एसपी कांगड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीएम साहब का निर्देश था और हमने उस निर्देश की पालना की और काफ़ी बढ़िया इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन था। और एसपी ऊना ने डिटेल में बताया नहीं, जितने भी चोर रास्ते थे कल हमने सर्वे किए, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से गाड़ी जा सकती है, कहाँ से पिकअप जा सकती है, उन सब पे हमने नाका लगाया, उस पर दबिश लगाई। उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी हमको सफलता मिली है। जैसा कि बताया है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ठीक तरह से और तह तक पहुँचेंगे। सर, इससे पहले भी एक मामला ऊना पुलिस ने पकड़ा जिसमें 18 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक?
उसमें हमने पीछे सर एक केस दिया था जिसमें इसी तरह की गाड़ियाँ जो पकड़ी गई थी, उसमें मामला रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन उसमें चली हुई है। उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों किए जा रहे हैं। जो हमने इसके आगे होशियारपुर में जाके जब चेक किया जहाँ पे आड़ती इसको बेचता है, उसकी फर्दर इंटरोगेशन से हमको एक और केस हमने दिया है जिसमें एक डंप हमने यहाँ पे पकड़ा है और उस पर भी एक FIR रजिस्टर्ड है। उसमें लगभग 22 लाख के आसपास की एस्टिमेटेड लकड़ी जो है वहाँ पे हमने रिकवर की है। तो ये दोनों ही केसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। तो क्या वो मामला भी ईडी को दिया जाएगा? जैसे डीजी साहब ने कहा कि अभी उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जिस तरह के हमारे को आगे डायरेक्शंस आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, हम उस तरह का फर्दर उसमें एक्शन दबिश देकर अच्छा ऑपरेशन करके इसको सीज किया है। अब जैसा कि बताया एसपी उन्होंने, इसकी फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि होशियारपुर बहुत बड़ी मंडी है जहाँ प्लाईवुड वगैरह बनता है, उसमें भी दबिश देंगे। और ये कहाँ से आया, बैकवर्ड लिंकेज, क्या ये ठीक था, क्या कागज़ इसके ठीक थे, क्या लेजिटिमेट तरीके से ये लकड़ी काटी गई थी, लोड की गई थी, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इस पूरे आइसबर्ग को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। HRTC कल्याण संगठन की बैठक प्रधान अनूप कपूर की अध्यक्षता में वरिष्ठ कल्याण भवन में आयोजित हुई, जिसमें जिला के सभी पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। HRTC कल्याण संगठन के जिला प्रधान अनूप कपूर ने बताया, हाल ही में 28 जुलाई को शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के साथ HRTC के विभिन्न संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने सभी मांगों को जायज ठहराते हुए आश्वस्त किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वह भी अपनी सैलरी नहीं लेंगे, जिसका आज हुई बैठक में सभी पेंशनरों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, HRTC पेंशनरों के कुछ वित्तीय भत्ते हैं जिन्हें सरकार जल्द जारी करे और सभी कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान करे। अनूप कपूर ने कहा कि लंबे समय से HRTC पेंशनर आंदोलनरत हैं, जिसको लेकर सरकार को जल्द सभी वित्तीय भत्ते जारी करने चाहिए। जिसमें से प्रमुख मांग थी हमारी कि पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, पेंशनरों को HRTC के पेंशनरों को भी सरकारी पेंशनरों के बराबर 50,000 की एरियर की किस्त जो है वो जारी की जाए, पहली किस्त जारी की जाए और मेडिकल भत्तों का जो है शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। इसके साथ ही और अन्य जो हमारी मुख्य मांगे थी, 65, 70 और 75 वर्ष के पास 5, 10 और 15% की पेंशन बढ़ोतरी, उसका भी मुद्दा उठाया गया। और प्रबंधक निदेशक महोदय ने काफ़ी गंभीरता से इस बात को लिया है कि ये मामला मेरे ध्यान में अब आया है, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ आपकी मांग जो है आगे सरकार के समक्ष रखूंगा। और उन्होंने बहुत बड़ी बात एक कही कि पेंशन और पे जब HRTC के कर्मचारियों को मिलेगी, मैं अपनी पे भी तभी लूंगा। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चिंतपूर्णी में चल रहे श्रावण नवरात्र मेले के छठे दिन श्रद्धा और आस्था का खूब जनसैलाब उमड़ा। 17 अगस्त से शुरू हुए इस मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र मेले के चलते मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रावण नवरात्र मेले के दौरान रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी की पवित्र पिंडी के दर्शन कर रहे हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण अष्टमी के जो मेले हैं वो 25 तारीख तक चलेंगे। आज छठा दिन है उनका और माता के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने इस दौरान जो है वो माथा टेका है। हमारे मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और सुरक्षा के जो प्रबंध है पुलिस और होमगार्ड के माध्यम से वो किए गए हैं। इसमें सभी 6 दिन जो श्रद्धालु जिन्होंने माथा टेका है उनको सुगम दर्शन प्रणाली के माध्यम से भी जो हमारे बुजुर्ग दिव्यांग हैं उनको दर्शन कराए गए हैं और इलेक्ट्रिक कार्ड की सुविधा भी ऑफ़र की जा रही है। आने वाले 4 दिनों में भी जो हमारे प्रबंध हैं वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने पूर्ण किए हुए हैं और हम सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं और लंगर संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था और मंदिर में जो है वो डिसिप्लिन बनाए रखने में जो है हमारी सिक्योरिटी टीम्स का सहयोग करें और माता रानी के जो दर्शन हैं वो प्राप्त कर आशीर्वाद लें।
भी पैदल यात्रा हुशियारपुर को लैके मालचंद को तक हर साल धमाके नाल असीं हर साल करते हैं। इत्थे हर साल की तरह लक्षां श्रद्धालु महामाई के दर्शन करके आंदा है। मनोकामना पूरी होंदी है। जय मां चिंतापुरनी, जय मां चिंतापुरनी। आईटीआई मंडी में मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में मंडी जिला के सभी युवा वर्ग 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा पास आउट अभ्यर्थी, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर, आईटीआई पास, डिप्लोमा और स्नातक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल रविंद्र बनियाल ने बताया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में मंडी जिला के सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पास आउट प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए अपना पंजीकरण करवा रहे हैं ताकि वे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की जानकारी हासिल कर सकें। जी सर, जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह आपको आज जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से आदेश हुए थे, इस संस्थान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आईटीआई एवं दूसरे जो 10वीं पास, 8वीं पास, उस तरह के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर काफ़ी संख्या में जो छात्र थे वो अपनी रजिस्ट्रेशन और अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और प्राइवेट क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र से दोनों तरफ से, प्राइवेट क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों तरफ से हमें अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं और अभी कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे जो माननीय आज के मुख्य अतिथि रहे, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं ठाकुर खुशहाल सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी अपने मंच से सभी छात्रों एवं उद्योगों से आह्वान किया कि वो अधिक से अधिक अपना पंजीकरण करवाएं और इन छात्रों को का पंजीकरण करें और उनको अप्रेंटिस के लिए जो है वो रजिस्टर करें। और अभी कार्यक्रम चला हुआ है, तो जैसे ही शाम को 4:45 बजे 5 बजे तक चलेगा, तो जिस तरह से छात्र और भी बाहर से भी आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ता जाएगा तो संख्या और भी बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।